नमस्ते दोस्तों। दीपक में ये 7 चीज़ें डालकर जलाने से घर में आती हैं बरकत। सनातन धर्म में दीपक जलाना बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। दीपक को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दीपक जलाते समय इसमें कुछ खास चीज़ें डालने से इसकी शक्ति और भी बढ़ाई जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी देंगे। आज हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें शाम के समय तेल में डालकर दीपक जलाने से घर की बरकत कभी नहीं रुकेगी। हिंदू धर्म में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में भी देवी देवताओं की पूजा में दीपक जलाना शुभ बताया गया है। मान्यता है कि दीपक की रोशनी में ईश्वर की उपस्थिति होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही सभी कष्टों का निवारण होता है। यही वजह है कि धार्मिक अनुष्ठानों और शुभ कार्यों में दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। यदि आप आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं तो इसमें भी दीपक आपकी मदद कर सकता है। दरअसल दीपक से जुड़े कुछ आसान उपायों को अपनाकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है और जीवन की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। उसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि दीपक के नीचे कौन से 7 अनाज रखना शुभ होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, लौंग। लौंग को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपक में लौंग डालकर जलाने से घर में धन का आगमन होता है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 2, इलायची। इलायची को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपक में इलायची डालने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 3, केसर। केसर को पवित्र और शुभ माना जाता है। दीपक में केसर डालने से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। नंबर 4, चावल। चावल को अन्न का प्रतीक माना जाता है। दीपक में चावल के कुछ दाने डालने से घर में अन्न की कमी नहीं होती है और बरकत बनी रहती है। नंबर 5, हल्दी। हल्दी को शुभ और पवित्र माना जाता है। दीपक में हल्दी डालने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 6, घी। घी को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। दीपक में घी डालकर जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 7, तिल का तेल। तिल के तेल को शुभ और पवित्र माना जाता है। दीपक में तिल का तेल डालकर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बरकत बनी रहती है। इन चीज़ों को दीपक में डालकर जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें, दीपक हमेशा साफ और स्वच्छ जगह पर ही जलाना चाहिए। आइए अब अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। दीपक को हमेशा शाम के समय ही जलाना चाहिए। दीपक को घर के मुख्य द्वार पर या पूजा घर में जलाना चाहिए। दीपक को जलाते समय भगवान का ध्यान करें। दीपक को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। दीपक के विशेष उपाय। नंबर 1, शनि दोष और राहु केतु से मुक्ति। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु या शनि दोष हैं तो सुबह और शाम अलसी के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। विशेष रूप से शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष और शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। यह उपाय राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव को भी कम करने में सहायक होता है। नंबर 2, डर और शत्रुओं से रक्षा। यदि आप बार बार अनजान डर से परेशान रहते हैं या आपके शत्रु आपको सता रहे हैं तो सोमवार और शनिवार को भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भय और शत्रुओं की परेशानी समाप्त होती है और आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा बनता है जो आपको नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। नंबर 3, मान सम्मान में वृद्धि। समाज में प्रतिष्ठा और मान सम्मान पाने के लिए रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। यह उपाय आपको कार्यों में प्रगति लाता है और आपके सम्मान को बढ़ाता है। यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, जिससे आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। नंबर 4,
सुख समृद्धि के लिए उपाय। हर दिन बाल गोपाल के सामने और गुरुवार को भगवान विष्णु के समक्ष देसी घी का दीपक जलाए। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय घर में सुख शांति और समृद्धि लाता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और रुका हुआ धन प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन का आगमन होता है और आर्थिक समस्या दूर होती है। नंबर 5, धन संबंधी समस्याओं का निवारण। माँ लक्ष्मी के सामने 7 बत्तियों वाला दीपक जलाने से धन की समस्या दूर होती है, स्थिति मजबूत होती है। साथ ही बुद्धि की वृद्धि के लिए माँ सरस्वती के सामने 2 बत्तियों वाला दीपक जलाए। माँ सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी हैं। उनकी कृपा से बुद्धि का विकास होता है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। नंबर 6, धन धान्य में वृद्धि। बुधवार को भगवान गणेश के सामने 3 मुख वाला देसी घी का दीपक जलाए और दूर्वा व घास चढ़ाए। यह उपाय घर में धन धान्य की कमी को दूर करता है और आमदनी के नए अवसर प्रदान करता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। उनकी पूजा कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में समृद्धि आती है। पूजन में इन बातों का रखें ध्यान। नंबर 1, हमने देखा है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वह सूख जाती है और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 2, अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी उचित समय पर बदलते रहना चाहिए। नंबर 3, तुलसी के पौधे को सूरज ढलने के बाद छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी को तोड़नी हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। नंबर 4, तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़े जाए। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 5, यदि आप रोजाना तुलसी पूजन करते हैं एवं जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 6, यदि आप सूरज ढलने के बाद पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूल कर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 7, हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय चावल का आसन देना चाहिए। नंबर 8, मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना होता है। इसके साथ ही अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। ऐसे करें तुलसी पूजा। तुलसी पूजा करते समय रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। इस समय तुलसी की नियमित रूप से पूजा शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। इस समय तुलसी की नियमित रूप से पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। चलिए अब जानते हैं दीपक के नीचे कौन से 7 अनाज रखना शुभ होता है। नंबर 1, चावल। हिंदू धर्म में चावल को शुद्धता का प्रतीक माना गया है, साथ ही यह सर्वसुलभ अन्न भी है। शास्त्रों के अनुसार चावल में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। चावल के आसन पर दीपक को रखने के बारे में मान्यता है कि व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और उस घर में माँ लक्ष्मी वास करती है। नंबर 2, गेहूँ। चावल की तरह गेहूँ में भी माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास माना गया है। मान्यता है कि पूजा के दौरान गेहूँ के आसन पर दीपक रखने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है और धन संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो सकती है और माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती है। नंबर 3, जौ को संस्कृत में जौ कहा गया है। इस अनाज को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शुद्ध माना गया है। इसमें भगवान विष्णु का वास होता है।
दीपक के नीचे इस अनाज का आसन बनाने से व्यक्ति को दुनिया के हर सुख और सुविधा की प्राप्ति होती है। नंबर 4, चना। धुली हुई चना यानी चने की दाल में गुरु बृहस्पति का वास माना गया है। मान्यता है कि जिनको हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है उन्हें दीपक के नीचे चने का आसन बनाकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 5, उड़द। हिंदू धर्म में उड़द को भी पवित्र माना गया है, लेकिन दीपक के नीचे इसका आसन विशेष परिस्थितियों में होता है। जिनको बार बार नजर लगती है तो उड़द की दाल बिछाकर उसके ऊपर दिया जलाने से लाभ मिलता है। नंबर 6, तिल। तिल को भी बहुत शुभ अनाज माना जाता है, लेकिन तिल का उपयोग भी उड़द की तरह विशेष परिस्थितियों में होता है। इसके इस्तेमाल से दुर्घटनाओं से बचाव होता है, साथ ही नज़र दोष से भी मुक्ति मिलती है। करियर में आ रही परेशानियां भी दूर होती हैं। नंबर 7, बाजरा। बाजरा को अनाज और गेहूं के समान पवित्र माना गया है। जब घर में चावल और गेहूं दोनों ही नहीं होते हैं उस समय पूजा में बाजरा का प्रयोग सर्वोत्तम माना गया है। दीपक के नीचे बाजरा का आसन बनाकर पूजा करने से सुख समृद्धि और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।